नमस्कार, आपका इस चैनल पर स्वागत है। आज हम जानेंगे कि ओवरथिंकिंग का समाधान क्या भगवद गीता में मिलता है। क्या आपका दिमाग रात को सोने से पहले एक ही बात को बार बार दोहराता रहता है? अगर ऐसा हो गया तो? अगर मैं असफल हो गया तो? अगर मैंने गलत फैसला ले लिया तो? हम सोचते हैं कि ज्यादा सोचना हमें सही निर्णय लेने में मदद करेगा, लेकिन सच ये है कि कई बार यही सोच हमें निर्णय लेने से रोक देती है। इसे ही आज की भाषा में ओवरथिंकिंग कहा जाता है। लेकिन क्या हजारों वर्ष पहले भगवद गीता ने भी इस मानसिक उलझन को समझा था? आइए इसे साइकोलॉजी और गीता दोनों की नजर से समझते हैं। ओवरथिंकिंग क्या है? मॉडर्न साइकोलॉजी के अनुसार ओवरथिंकिंग केवल अधिक सोचना नहीं है, बल्कि एक ही विचारों का बार बार बिना किसी समाधान के मन में घूमते रहना है। हम भविष्य की चिंता करते हैं, पुरानी गलतियों पर पछताते हैं और उन परिस्थितियों के बारे में सोचते रहते हैं जो शायद कभी हो ही नहीं। धीरे धीरे मन थकने लगता है, निर्णय लेना कठिन हो जाता है और वर्तमान हमारे हाथों से निकल जाता है। अर्जुन भी इसी जाल में फंस गया था। कुरुक्षेत्र में अर्जुन केवल युद्ध नहीं देख रहा था, वह युद्ध के बाद होने वाली हर संभावित घटना की कल्पना कर रहा था। अगर मेरे अपने लोग मर गए तो? अगर इस युद्ध से परिवार टूट गया तो? अगर विजय भी मिली तो उसका क्या अर्थ होगा? उसका मन वर्तमान में नहीं था, वह भविष्य की अनगिनत कल्पनाओं में खो चुका था। यही ओवरथिंकिंग की सबसे बड़ी पहचान है। श्री कृष्ण क्या कहते हैं? श्री कृष्ण अर्जुन से एक अत्यंत गहरी बात कहते हैं। वे उसे अपने कर्म पर ध्यान देने की शिक्षा देते हैं, न कि हर संभावित परिणाम पर। जब मन बार बार भविष्य में भटकता है तो चिंता बढ़ती है, लेकिन जब मन वर्तमान कर्म में स्थिर होता है तो स्पष्टता लौटने लगती है। इसका अर्थ यह नहीं कि भविष्य की योजना बनाना गलत है, बल्कि भविष्य की चिंता में वर्तमान खो देना सबसे बड़ी भूल है। साइकोलॉजी भी यही कहती है। आधुनिक साइकोलॉजी की कई पद्धतियां जैसे माइंडफुलनेस और एक्सेप्टेंस आधारित अभ्यास भी हमें बार बार वर्तमान क्षण में लौटना सिखाते हैं, क्योंकि हम अपने सभी विचारों को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन हम ये चुन सकते हैं कि किस विचार पर ध्यान देना है। जब हम अपने विचारों को सिर्फ विचारों की तरह देखना सीखते हैं तो उनका प्रभाव धीरे धीरे कम होने लगता है। आज की जिंदगी में इसका उपयोग हमारा ओवरथिंकिंग अक्सर इन बातों से शुरू होता है। अगर नौकरी नहीं मिली तो? अगर लोग क्या सोचेंगे? अगर मैं असफल हो गया तो? लेकिन इनमें से अधिकांश बातें अभी हुई ही नहीं हैं। वे केवल हमारे मन की कल्पनाएं हैं और जितना हम उन्हें दोहराते हैं उतनी ही हमारी बेचैनी बढ़ती जाती है। शायद समाधान हर प्रश्न का उत्तर ढूंढना नहीं है। शायद समाधान अपने अगले सही कदम पर ध्यान देना है। हो सकता है ओवरथिंकिंग हमारे मन की आदत बन चुकी हो, लेकिन हर आदत धीरे धीरे बदली जा सकती है। शायद भगवद गीता हमें सोचना बंद करना नहीं सिखाती, बल्कि सही दिशा में सोचना सिखाती है। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे अटैचमेंट और डिटैचमेंट की साइकोलॉजी। क्या वास्तव में दुख का सबसे बड़ा कारण हमारा अटैचमेंट है? यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूं साइकोवेदा। धन्यवाद।